हेलो मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया। और आज तो बहुत खुश हूँ। आप कैसे हो सर? बहुत खुश हूँ। तो सर आपके चेहरे पे खुशी दिख नहीं रही। नहीं, बहुत खुश हूँ। आप थोड़े सीरियस टाइप के लग रहे नहीं, हैं। नहीं, ऐसा कुछ मैम तो बहुत ही खुश लग रही है। बहुत खुश हूँ। मैम, खुशी का रीजन तो बताइए। खुशी का रीज़न है आज मेरा बेटा, जो मेरे बेटे ने अचीव किया है और उसने जो बोला वो उसने करके दिखाया है। क्योंकि ये जो फील्ड था ये हमारे दोनों के लिए भी बिल्कुल ही अननोन था। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, सेकंड बेटी लॉयर है और ये थर्ड इंजीनियरिंग को जाना चाहता था और इसका मुझको एबीसीडी भी नहीं मालूम था। ओके। हाँ। फिर सबसे पहले तो नाम 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 तो बता दो। मेरा नाम शीतल चंद्रशेखर मंत्री हूँ। हम दोनों बिजनेसमैन बिजनेस वूमन है और बिजनेस वाले घर से पवित्र है। और आप क्या बिजनेस करते हो? मेरा प्रॉपर्टी का काम है, सीमेंट का काम है। ओके। हाँ हाँ। और आप मैम हाउस मेकर? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, मैं बिजनेस में मेरे बिजनेस साथ में। वूमन हूँ। मैं साथ में इनके साथ में ऑफिस में ओके। पूरा इनका अकाउंट हैंडल बढ़िया करती बढ़िया। हूँ। आई टू यानी बिजनेस का। मतलब वो जो बोलते हैं बेटर हाफ, आप एक्चुअली बेटर हाफ हो वो बिजनेस में सब भी। अकाउंट सेक्शन देखते हो। ओके ओके, बढ़िया। तो मैम, जैसे आपने बोला कि आपको इसका कुछ नॉलेज ही था क्योंकि आपकी एक डॉटर लॉयर, एक डॉक्टर, तो इंजीनियर, ये आपका बच्चा, उस बच्चे का नाम मैम? मेरी बेटी नहीं, जो जिसको अभी जेई में रैंक है। जेई में रैंक आया उसका नाम है पवित्र मंत्री। डॉक्टर का भी बता दीजिए। डॉक्टर का नाम है, एक का है उर्वशी मंत्री, डॉक्टर उर्वशी मंत्री, और लॉयर का है एडवोकेट ऐश्वर्या मंत्री। मैम, फिर आपने ये कोचिंग जब चूज करना था या जेई करना है, हाँ तो हाँ। कैसे चूज किया? जलगांव में करना है, बाहर करना है? फिर जलगांव में करना है तो कहाँ करना है? कैसे मतलब आपने डिसीजन फाइनलाइज किया? देखिए, जब ये गैप बहुत था तो मुझको आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में भी यानी 11th 12th में जो है वो बहुत कम मालूम था। तो मुझको ऐसे कन्फ्यूजन था कि मेरे बच्चे पहले तो कॉलेज जाते थे, ये तो कॉलेज बिल्कुल ही नहीं जाना है, सुबह से उठ के कोचिंग पे आना है और सुबह से जो बच्चा जाएगा वो रात को घर पे आने वाला है। इस तरह के कोचिंग, और हर एक जन बोल रहे थे नहीं यहाँ मत कराओ, कोटा कराओ, हाँ हाँ आपके हाँ। बच्चे को एलन भेजो, नासिक, इंदौर, सब जगह भेजो। पर तब ऐसे था कि मेरा एक फिक्स मत था कि 11वीं 12वीं में जैसे एक आधे अंधेरे गुफे में आप बच्चे को छोड़ते हैं वैसी सिचुएशन बच्चे की रहती है। जो कि एक तो बिल्कुल बड़े होते हुए बच्चे हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बाहर। तो ये हिसाब से मुझे डर भी था मैं इसको भेजूं नहीं भेजूं, ऐसे था। तो फिर पेस एकेडमी का नाम है और मैं आज बहुत सेटिस्फाइड हूँ मेरे बच्चे का रिजल्ट देखते हुए कि हमने राइट डिसीजन लिया और मैंने पेस में मेरे बच्चों को भेजा। क्योंकि ये खाली एकेडमी, मैं बोलती एकेडमी बच्चे को भेजना था अपन एजुकेशन के तौर पे भेजते, पर बच्चे को सब लगता है, उनका मॉरल सपोर्ट, उनका माइंड और फ्रेंड सर्कल का जो आजू बाजू का माहौल वो बहुत मैटर करता है बच्चों का। तो और इवन इनका स्टाफ भी मैं बोलूंगी कि मेरे बच्चे के मार्क्स में ना केवल मेरे बच्चे का ये है, तो उसमें मैडम वाणी सर, वाणी मैडम, उनका पूरा स्टाफ, पाठक सर, हनी सर और आकाश सर, इनका सबका यानी ये है रोल है, ये रोल मॉडल है मेरे बच्चे के लिए। जो कि कुछ भी अगर नहीं समझा तो कभी भी मैंने फोन किया हुआ है उठा के, बच्चे ने फोन किया हुआ तो मैडम ने रात को 10 10:30 11 बजे भी फोन उठाया है। हालांकि उनका वर्किंग टाइम न होते हुए उन्होंने टाइम दिया है। उसको अगर कोई माइंड से कोई वो डिस्टर्ब रहा या कुछ हुआ है तो मैंने मैडम को फोन लगाया है, तब मैडम ने उसको समझाया है। मैडम कभी कभी उसके साथ में स्ट्रिक्ट रही है कि नहीं तू ये कर नहीं सकता, यानी उन्होंने वो चैलेंज दिया कि तू कर, फिर उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उसने करके दिखाया है। ये मैंने बहुत नजदीक से देखा है। कभी कभी उसका मन नहीं रहता था कि मैं सुबह नहीं उठूंगा, 8 बजे जाऊंगा, 9 बजे जाऊंगा, खाना खा के जाऊंगा। मैं नहीं जाता इतनी सुबह सुबह, टिफिन में रोज खाना। कटाल गए थे कि 2 साल से वही वही करना है, वही वही करना है, बस अब। रोज सुबह उठे, क्लास जाओ, हाँ शाम में आओ, बस सो अब जाओ।
पर जो यहाँ इनका स्टाफ है वो बाकायदा, अगर ये नहीं गया पहले लेक्चर को तो इनका तुरंत फोन आता था, पवित्र नहीं आला मॅडम. म्हटलं पाहते थांबा, उठतोय मॅडम, उठवा लगेच पाठवा. और पेपर का फीडबैक, जो इनके पेपर्स है, अगर इनके पेपर्स ही सॉल्व कर दिए बच्चे ने तो उसने अचीवमेंट करा ली. क्योंकि पेपर वो ऐसे ओवरऑल डालते हैं कि उससे बच्चे का पूरा ही हो जाता है पढ़ाई. और मैडम खुद होके जो एक सेशन यानी पेरेंट्स मीट लेती थी, कि पेरेंट्स मीट में हमको बुलाती थी और बिठाती थी और बताती थी कि कितना कोटा है, कैसे है, आईआईटी के कितने कॉलेज है, एनआईटी के कितने कॉलेज है, एमआईटी के कितने कॉलेज है, आप कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना कोटा है, गर्ल्स कोटा कितना है, ओबीसी कितना है, एबीसी कितना है, ये सब यानी मैडम ने बाकायदा पेरेंट्स को भी समझाया है. ये बहुत बड़ी बात है. मुझे नहीं लगता कि बड़ी दूसरी इसमें मैं सक्सेस रहती थी. मुझे लगता मैंने मेरे बच्चे का डिसीजन बहुत अच्छा लिया जो यहाँ डाला. मैं जितना बोलूं कम है इसके लिए. और आप मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इतना बढ़िया मैम उसका जवाब दिया कि मेरे जेन्युइनली बोलो, मैंने जितने क्वेश्चन लिए तो सबके आंसर आपने एक इसमें दे दिए. और वो आपके खुशी और हैप्पीनेस से ही दिख रहा है कि वो आप कितने जेन्युइनली और दिल से ये बातें रख रहे हो. नहीं, बिग सपोर्ट, सविता मैडम इज बिग सपोर्ट सिस्टम एंड हर टीम, मैंने उनकी जो टीम है वो बिग सपोर्ट सिस्टम है. अगर आपके बच्चे को आगे लाना है, खाली बच्चे ने उनके साथ कोऑपरेट करना है और पेरेंट्स ने कोऑपरेट करना है. मतलब मैम आप जो अभी बोल रहे थे कि आपने आपका एडमिशन ले लिया, उसके बाद में इनका जो मटेरियल है और इनका कोचिंग स्टाफ, बस हाँ. आपको खुद को इनको सौंप देना है. और आप बोल रहे हो कि ये करने से डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा. पक्का आता है रिजल्ट, पक्का आता है. मैडम तो यहाँ तक बोलती है कि आपके बच्चे में कितना पोटेंशियल है, बच्चा कितना कर सकता है, ये मुझको बताओ. बच्चा अगर यहाँ पे 12 बजे तक भी बैठा तो मैडम खुद रुकती है, मैडम खुद फ्रूट काट के देती है उसको. और मैडम के पास इतनी बुक्स है कि अपना बच्चा कम पड़ जाता है, वो बोलती है तुम्ही पूर्ण करा, तुम जाओगे पर मैडम नहीं. हाँ, मैडम नहीं थकेंगे. ऐसे है मैडम का. और मैडम खुद का बच्चा समझती है. आज एक लेडी ये चला रही है और एक लेडी घर का पूरा बाजू को रख के, उसको भी उसकी फैमिली है. मेरा बच्चा दिवाली के दिन भी यहाँ पे 11-12 तक पढ़ रहा था. यानी आप लोग सोचिए कि ना दिवाली मालूम है ना दशहरा मालूम है. हम फोन करके बोलते थे अब तो मैडम भेज दो. कैसी फीलिंग होती है वो कि आपका बेटा है, हम सब दिवाली मना रहे हैं, हम सब एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या फीलिंग होती है वो, क्या आपको तब फील हुआ? मुझको थोड़ा सा खटका कि आज के दिन तो मैडम ने इसको छोड़ देना था. पर एक बात मैं आपको बोलूं, आज जो उसने मार्क्स लाए हैं वो उसके लिए दिवाली है. वर्थ इट था मतलब. हाँ, सब जो वर्थ इट आज उसके लिए और हमारे लिए भी दिवाली है. आज हम जितने पेड़े बांटे और जितना लक्ष्मी पूजन करते वही है. और ऐसे बच्चे अगर आगे जाएंगे, मैं तो बोलूं मेरे बच्चों को ऐसे ही कोचिंग आगे भी मिलता रहे. क्योंकि अभी जो वो जा रहे हैं बड़े आसमान में उड़ने के लिए, और वो पंखों के लिए, जो पंछी के पंख के लिए जो स्ट्रेंथ होना है वो मैडम और इनका स्टाफ था. तो ऐसी स्ट्रेंथ मेरे बच्चों को आगे फ्यूचर में भी मिले, यही आशा मैं करूंगी. मेरा बच्चा जहां पे भी जाए वहां सक्सेस रहे, यही बोलूं मैं. सर आप अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे कि आपका क्या इस पूरे जर्नी में पवित्रा के लिए क्या रोल था, आपने उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया? वाणी मिस ने जो सपोर्ट पवित्र को किया और पवित्र ने खुद के बलबूते पर जो किया वो अप्रतिम है. और हमारे मंत्री फैमिली के अंदर ये इतने मार्क्स, अगर इसको अपोजिट भी करे तो इतने मार्क्स किसने लाए नहीं, इसका उल्टा भी करे तो इतने मार्क्स लाए नहीं. मैंने खुद ने तो लाए ही नहीं, पर मेरे कोई फैमिली मेंबर ने भी नहीं लाए. ये बहुत गौरव की बात है. उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये बोलने में कि भाई अपोजिट मार्क नहीं लाए. यस, अचीवमेंट है तो उसको प्रेस करना ही चाहिए. सबसे अच्छे मार्क्स लाए. उसने मेरे को एक बार बोला था कि पापा इतने मार्क्स कोई फैमिली लाए नहीं, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लाऊं तो आपको कोई तकलीफ नहीं. भाई मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तू 100 ला, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे दोस्त लोग बोलते हुए तेरे पापा ने इतने मार्क्स नहीं लाए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बोलने दे. बच्चे की खुशी बोलने से दे, मैंने इतने मार्क्स लाए नहीं, मैं ला भी नहीं सकता था और लाऊंगा भी नहीं. तूने लाया मतलब अभी अच्छा है. उसका गुरु का आशीर्वाद उसके साथ है, पेरेंट्स का है, मैडम का है, और बाकी तो उसकी मम्मी उसके लिए बहुत कुछ उसने ये लिया ही है. मैं तो कैसा बिजनेस में रहता था, फिर सिर्फ आया घर पे नहीं आया,
उसका मोबाइल भी है, मैडम ने जमा कर लिया था। हाँ, ये एक सिस्टम Android बहुत मोबाइल। अच्छी है, ये मैं नोटेड उसके करूंगी। बाद मेरे को मैडम ने बुलाया था कि बोले मैं इसका जो मैं मोबाइल जमा कर लिया है, नेक्स्ट टाइम अगर ये नहीं लाएगा तो मैं वापस कर रहा हूँ। मैंने मैडम को प्रॉमिस किया, मैंने नेक्स्ट टाइम में मोबाइल लाएगा नहीं। पर पवित्र ने वो मोबाइल फिर से लेके गया। हाँ, मैं वापस आज तक ये पोजीशन तक हाँ। उसका मोबाइल एंड्रॉइड एप्पल का वहाँ जमा है, मैंने अभी तक लिया नहीं। जिस दिन इसका फाइनल हो जाएगा मई महीने में, उस दिन मैं मोबाइल लेने आऊँ। सर एक इसमें मुझे दो क्वेश्चन है। पहला मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आप स्टोरी बता रहे हो तो मुझे लग रहा है पवित्र थोड़ा शैतान और इतना हाँ। डिसिप्लिन स्टूडेंट नहीं था शायद। नहीं। सर एक स्टूडेंट जो इतना डिसिप्लिन नहीं है, और अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट से इसमें बात करी, मैंने प्रेषित से भी बात करी थी जिसका 217 रैंक आया पिछले साल केस अकेडमी से, उसका भी पॉडकास्ट किया था हम लोग ने। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है इस बराबर। पूरे जर्नी में। और पवित्रा का वैसा थोड़ा जर्नी मुझे सुनने से लग रहा है कि वो थोड़ा ग्राफ अप डाउन चलता रहा। चलता रहा। सर उसके बावजूद इतनी अच्छी रैंक लाई, इसका आपको क्या लगता है, कैसे लाई? नहीं, पवित्र ने जो ठान लिया वो सब कर लेता। उसने सोच लिया कि अभी अपने को मोबाइल यूज करना ही नहीं है। हाँ, कि मैंने उसको छोटा मोबाइल ले दिया कम्युनिकेशन के लिए कि भाई साइड लंबी है और व्हीकल पे आ रहा है, कल कुछ हो सकता है, हाँ, तो भाई कम्युनिकेशन के लिए होना। उसने वो भी मोबाइल कमा दिए। मैंने भाई तू थर्ड मोबाइल हो गया। मैं बोला अभी मुझे मोबाइल भी नहीं होना, ये छोटा मोबाइल भी नहीं होना। इसके उसने वो भी छोड़ लिए दिया। इसके लिए एक बात मैं नोट करूंगी, थैंक्स टू वाणी सर। मैडम अगर सख्त है तो उस पे का स्मूथ मलम अगर कोई है तो वाणी सर है। क्योंकि मैडम जिस बच्चे को अगर डांटी है किस चीज के लिए, तो सर ने तुरंत उसको कवर करके उसको एक चीज जरूर बोली है। मैंने देखा जो पवित्र को उन्होंने बोला कि तू कर सकता है, तू करेगा, तुझे ये झंडा गाड़ना ही है, नहीं तुझे ये करना है, तू करके ही निकला। ये जो उन्होंने उसके लिए कीवर्ड्स यूज किए, ये कीवर्ड्स उसके लिए ऐसे था कि वाणी सर ने मुझ पे फेथ बताया है कि तू कर सकता है, तो उसको वो रोल मॉडल की तरह थी, मी करना, हाँ, एकदम ऐसे था कि मी करना ऐसे। तो उसने जो उसका ग्राफ था, उसके बाद में उसने जो खुद को झोंका है वो झोंका ही है। और वो कैसे थोड़े इसमें भी बहुत कर सकता है, ये हमको मालूम है क्योंकि हम लोग पेरेंट्स हैं। पर एक सर ने बोलना, एक गुरुजन ने उसको ये चीज बताना, वो बहुत म्हणजे एक शीशा उसको बताया कि तू क्या है, तो उसको उसकी पहचान हुई और उसने उसका पूरा पूरा उपयोग करके लिया। और आज अचीवमेंट आपके सामने बच्चे की मेरे। सर एक थोड़ा टॉपिक से हटके, पर वो जो आपने बोला कि मेरे से ज्यादा मार्क्स उसने लाया, उसका तो आपको एक बात पूछनी है। जनरली पेरेंट्स से बोलते हैं, थोड़ी पुरानी जोक में आजकल लोग बात कर देंगे, मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि हमको 7 समुंदर पार करके पढ़ने जाते थे, तुझसे इतना नहीं हो रहा क्या गाड़ी पे जाने को। मतलब वो हर बार पेरेंट्स से बताते कि हमने ये की, इतना सब कर लिया तो इतना तो कर ले। पर वेरस आपने उसको बोला कि भाई मेरे तो इतने ही आए थे, हाँ। और उसने उसको ये नहीं, आपको कभी ये नहीं बोला कि आपके लिए इतने आए तो मेरे 40 भी आए तो। कभी बोला नहीं उसने, कभी बोला नहीं। और आपने भी उसको फ्रीली ये बात रखी कि मेरे को कम मार्क्स आए। मेरे तेरे जितने मार्क्स में ला नहीं सकता, मैं 36% में लड़ लगाता था फटाकों की। 36% में पास हो गया पेपर। और इम्पोर्टेड गाड़ी लेके गाँव भर घूमता था। ये तो इतिहास मैं उसके करता पापा था। का था। इसने जो मार्क्स लाए ये अप्रतिम है, इसका कोई म्हणजे मोल ही नहीं है। मुझे लगता है सर आपके अंदर वो एक जो क्वालिटी मुझे लग रही है कि आप एकदम फ्री हो, आपके बच्चे का फ्रेंडली हो। बिल्कुल, एकदम ऐसा नहीं फादर वाला नहीं कि नहीं, कोई बहुत strict नहीं, friendly कुछ नहीं। है। इससे भी बहुत फर्क पड़ता होगा उस जर्नी दोनों के मैं bond में। उसके गले में हाथ डाल के ही बात करता हूँ कभी कभी नहीं। मैम लास्ट, क्योंकि मैं अभी और क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैम आपने जितना बोला उसमें सब आ गया है, अब मैं और पूछ के वो रिपीटेटिव नहीं करना है। सिर्फ ये लास्ट में कि मैम जो और पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आज अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई स्पेसिफिक चीजें जो आप बोलना चाहोगे कि पेरेंट्स ने करनी चाहिए तो उनके बच्चों की जर्नी में और बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? एक तो जब यहाँ पे बच्चा आता है ना, तो पेरेंट्स पहले शुरुआत में बच्चा बहुत इंथू से यहाँ पे आता है और एकदम बिल्कुल सिंसियरनेस से करता है। पर क्या चीज खटकती है, एक तो बच्चे उनकी जो प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे कैसे बैकलॉग अगर आपका बना तो आप आगे का कुछ नहीं सीख सकते। तो उन्होंने जब बैकलॉग ही अपना पूछ के क्लियर कीजिए, ये लोग तैयार है, पर बच्चों का जो एग्जीनेशन है वो पूछने नहीं देता है। ये चीज नोटेड करो कि अपना बच्चा बैकलॉग ज्यादा रख रहा क्या, आप खुद बात करो उससे कि तुझको समझ रहा क्या, तुझको केमिस्ट्री ध्यान में आ रहा क्या, फिजिक्स के सर से समझ रहा क्या, या फिर तुझे वो पेपर्स में कोई दिक्कत आ रही क्या। मैडम से बात करो, मैडम कभी भी बात करते ये चीज के लिए, ये चीज बहुत जरूरी है। और अगर अपने बच्चों को मैडम डांटे है
या कुछ किया है, तो ये चीजें ईगो पे नहीं लेना है। वो चीजें अगर आप ईगो पे लेते हैं तो आपका नुकसान कर रहे वो हो। आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, हाँ। आपको उसको समझ के लेना है। हाँ, आपको ये वो मत आपके बोलो। बच्चे को डांट रहे हैं, यानी आपके बच्चे ने कुछ तो भी ऐसा किया है, या आपके बच्चे में कुछ तो भी क्वालिटी है जो वो बाहर निकालना चाहते हैं, डांट के हैं, चैलेंज कर रहे हो उसको। उसने भी एक्सेप्ट करो कि मैं मुझे चैलेंज दे रहे हैं कि तू लाके तो बता, तो तू लाके बता भाई। सही बात। हाँ, तो ये चीज है, ये नोटेड है। और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जैसे है, जैसे मुझे ही प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मेरा बच्चा बहुत सुखी परिवार से है, तो गर्मी में यहाँ पे इतने टाइम में बैठना, एक पंखे में बैठना, एक रूम में बैठना, एसी है पर एसी कभी चालू रहता है, नहीं रहता है, बंद रहता है। तो मैंने ही फोन किया हुआ था कि मैडम एसी लावत जाना। एक माँ हूँ आखिर में कंफर्ट जोन देखूंगी बच्चे का, बट उन्होंने मुझे जो आंसर दिया वो बहुत नोटेड है, आज भी मेरे जहन में वो बिलकुल छपा हुआ है की मॅडम जेव्हा तुमचा पोरगा 8 तास पेपरला बसेल ना, तेव्हा जे त्याचं स्पॉट असेल तिथे जर त्याला या फॅसिलिटीज अवेलेबल नाही झाल्या तर तो पेपर देऊ शकेल का म्हणे। मी नुसतं मुलाला इथून नाही तयार करत आहे, तर फिजिकली तो तिथे पाहिजे। मतलब मैम का विजन और थॉट मुझे प्रोसेस आदत गिरनी चाहिए उसको नॉन एसी की भी। लास्ट डे के सोच के मैम प्रिपरेशन हाँ, और मैडम बाकायदा सब पेरेंट्स को ये बोलती है हर एक मीटिंग में कि आप घर से टिफिन दीजिए, घर से टिफिन दीजिए। मुलं इकडे तिकडे खातात, खाऊ नका देऊ, क्योंकि बच्चे जो आजू बाजू का खा रहे हैं वो बाहर का ठीक नहीं है। आप घर पे बना के उसको सब्जी रोटी दीजिए, क्योंकि उसके पढ़ने के लिए वो जरूरी, उसको इतना बैठना है, सिटिंग, क्योंकि सिटिंग बहुत है, और आपको खाना बहुत हाइजीनिक और अच्छा होना है, आपको फिट रहना है। ये एग्जाम के लिए आप फिट हो तो पढ़ाई करेंगे। मैं भी बोलना चाहूंगा व्यूअर्स को कि फूड तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम लोग जब जंक फूड खाते हैं, हम आप भी आजकल लोग सबको इन्फॉर्मेशन का बहुत एक्सेस है। ये जो जंक फूड खाते हैं उससे हमें इनिशियल स्पाइक मिलता है, अचानक से बहुत अच्छा लगता है कि मीठा है, डोपामिन हिट होता है, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, पर वो जितना स्पाइक मिले उतना क्रैश भी आएगा जल्दी। इसके लिए आप हेल्दी फूड खाओगे तो ज्यादा देर तक आपका फोकस भी रहेगा, और बेटर आपको डिसिप्लिन भी लग जाएगा, क्योंकि आपका फोकस है तो आपकी पढ़ाई पे बेटर होगी। थोड़ी थोड़ी चिड़चिड़ होगी, बहुत सारी चीजें उससे आ सकती है। तो मैम फाइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा आया। आप बातें भी अच्छे करते हो और आप बहुत ही पॉजिटिव हर चीज को आपने लिया इस जर्नी में, तो बहुत बहुत थैंक यू उन पेरेंट्स को सजेशन देने के लिए और आपकी जर्नी से। थैंक यू वेरी मच। सर।